अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एक और इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका ताल्लुक भी सरगोदा से है, जिनको यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है। जो लास्ट में पॉडकास्ट की थी उन्हीं से रिलेटेड हैं। ये साहब भी उनके दोस्त भी हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं, उनके यूनिवर्सिटी मेट भी हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुनाएं, सेहत कैसी है आपकी? सर शुक्र है अल्लाह का। तो कब आए थे ऑस्ट्रेलिया आप? ऑस्ट्रेलिया मैं आया था सर जून 2023 में। सो इट्स बीन 1.5 ईयर में भी। ओके। तो कैसा लगा आपको ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया किस लिहाज से? ब्यूटी के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, किस लिहाज से? हम थोड़ा आपसे टफ क्वेश्चन करेंगे, अगर आप माइंड नहीं करें तो फिर पूछते हैं। नेवर माइंड। या कोई अक्सर लोग होते हैं साहब, कोई क्वेश्चन कर लें तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं पूछना था प्लीज़। नहीं तो हाँ, बाज़ लोग होते हैं जो माइंड करते हैं, लेकिन आई नेवर माइंड। तो कैसा लगा आपको ऑस्ट्रेलिया, लाइक एवरी सेंस? पहले आप बताएं, ब्यूटी वाइज कैसा है, लाइफस्टाइल वाइज कैसा है, और फिर अर्निंग वाइज। जब बंदा शुरू शुरू में आता है ना, तो लाइक पहला दिन होता है, पहला वीक होता है, तो बंदा देखते ही रह जाता है कि मैं किधर आ गया हूँ। ब्यूटी उनके मतलब हर चीज़ पाकिस्तान के लिहाज से टोटली डिफरेंट होता है। जैसे हमने सोचा होता है वैसे होता है, ठीक है। अभी हमें नज़र आता है कि जी इतनी गाड़ियाँ, इतना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, इतनी ग्रीनरी। जब मैं आया था उस टाइम थी, सर्दियाँ थी, तो उस टाइम पता है इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वैसे ड्राई ही होता है, लेकिन मौसम, लेकिन उस टाइम बारिशें होती हैं सर्दियों में, जैसे आजकल है। तो हाँ, उस टाइम बड़ा अच्छा लगा ये एरिया सारा, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, काफ़ी अच्छा लगा। फिर इसके बाद कुछ 5-6 महीनों के बाद शायद मैं ब्रिस्बेन गया। ब्रिस्बेन जो ब्रिस्बेन है वो जो ब्रिस्बेन गया, फिर उसके बाद ब्रिस्बेन भी काफ़ी मतलब सारा ऑस्ट्रेलिया जहाँ आप जाएं, आप पता है घूमते रहते हैं, जहाँ जाएं आप सारा सेम सेम ही है आलमोस्ट। वैसे ब्यूटी के लिहाज से तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। ब्यूटी के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, अर्निंग इधर ऐसे सीन है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब घर बैठ जाओ, एक दिन छुट्टी कर लो, अगले दिन ना जाओ तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। जितना आप काम करोगे, जितने ही आप वर्क करोगे, तो उतनी ही आपको अर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है जैसा कि आपने बोला, तो आपको क्या लगता है वो किसी फ़ायदे में है हमारे या नहीं है? रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग व्हाट? लाइक जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट में बैठे कर रहे थे, तो अभी एक टूटा शीशा गाड़ी का हमारे बैठे बैठे यहाँ पे, लाइक न्यू कार थी अभी, और इसको एक बंदा शीशा से तोड़ के लैपटॉप्स और कीमती अशिया उठा कर ले गया है। लेकिन यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आगे? आपको पता है कि कैसे यहाँ चलता है मेरे यहाँ पे? नज़दीक जो मैं समझता हूँ ना, यहाँ चीज़ें जो है ना, जो चीज़ें ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड हैं, लाइक किसी को असॉल्ट कर दिया, किसी को मार मुर दिया, तो वो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया माफ़ नहीं करता। वो अनलॉफुल है ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक, उस पर ज़्यादा गौर करता है। और चोरी चकारी? चोरी चकारी ये इनके नज़दीक ऐसा है कि ये कि कोई चोरी करता है तो वो प्रॉपर जी उसका सबूत होना चाहिए, ये वो उस पर बस रिपोर्ट लिख लेंगे। बाकी हर चीज़ यहाँ इंश्योर्ड है। अब गाड़ी इंश्योर्ड है, बंदा है इंश्योर्ड है, कोई प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, तो वो तो इंश्योरेंस कवर कर देगी। बाकी बस वो क्राइम को देखते हैं, उसको देखते हैं कि आगे ना हो। मेरे नज़दीक ऐसे ही है। आप आए 1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, हाँ, तो कितना खर्चा हुआ आपका? उस टाइम जो ये सारा डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान के साथ जो एक्सचेंज रेट है ना डॉलर्स का, उस पे डिपेंड करता है। उस टाइम था आई थिंक सो 179। डॉलर का रेट था पाकिस्तान हाँ, में? पाकिस्तान में 179 PKR। तो उस टाइम थी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी कम थी, मेरी मारडॉक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। उसकी 12,000 फ़ीस थी पर उसके। सेमेस्टर? हाँ, पर सेमेस्टर जो दे के आनी होती जी। है, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी ज़रूरी होती है, वो भी 1 साल मतलब 2 साल की होती है, वो भी होगी, ठीक है। वो 12,000 दो मतलब इतना ऑलमोस्ट, मतलब टोटल मिला के 32-33 लाख इतना लगता है, ठीक है। 32-33 लाख हाँ, उस टाइम लगा था आपका 1.5 साल पहले? हाँ 32-33 लाख। मतलब उसमें ये भी कवर है कि मैं जा मतलब आया फ़्लाइट टिकट, और आई थिंक $900 मैं लेके आया था इधर। बस? हाँ, $900 लेके आया था ओके। इधर। आपके यहाँ कोई जाने वाले होंगे? नहीं, जानने वाले तो कोई नहीं था, मतलब मुझे नहीं, आइडिया नहीं दोस्त था ना, वगैरह अब आपके बंदा होंगे किसी यहाँ भी। पे? हाँ, आपके दोस्त अब वगैरह तो होंगे हाँ जानने दोस्त वाले? सारे इधर, दोस्त काफ़ी दोस्त थे मेरे इधर। मतलब ये सीन था कि इतना आइडिया भी नहीं था, उन्होंने कहा कि बस ले आओ इधर,
काम शाम करना साथ साथ, तो आपका तो जितने पैसे आप लगा कर आए थे उस टाइम, तो हालांकि अच्छी खासी अमाउंट है ये, लोगों की जमा पूंजी है, तो रिकवर हो जाते हैं ये? रिकवर तो हो जाते हैं। कंपनी की आप बात कर रहे थे सर। हाँ, कंपनी अगर आपकी अच्छी है तो मतलब आप जितनी मेहनत करते हैं तो उस लिहाज से आप उस लिहाज से आप कमा लेते हैं और वापस रिटर्न कर देते हैं। तो आप मर्डॉक यूनिवर्सिटी में आए थे, किस कोर्स में आए आप? मैं मास्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी, आप मर्डॉक यूनिवर्सिटी में आए थे सस्टेनेबल वाले कोर्स के अंदर। लाइक जिसको आज पूछें, हर दूसरे बंदे को सस्टेनेबल में, आपके दोस्तों को मैं जानता हूँ, लाइक 4 से 5 दोस्त मैं जानता हूँ जो सारे इसी कोर्स में आए हुए हैं, आप सर आगे पीछे आए हुए हैं। तो ऐसा क्या आप लोगों को नजर आया सस्टेनेबल? ये कोर्स आई थिंक पीआर के अंदर भी नहीं है। पीआर के अंदर तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। अब पाकिस्तान में अब हमारा एग्रीकल्चर था तो उस रिलेटेड हमें कोई कोर्स नहीं मिल रहा था, तो ये एक बड़ा चीप सा कोर्स था। बाकी की चीप इन द सेंस हो? चीप लाइक इसकी पर सेमेस्टर कम फीस थी। ओके। तो उस लिहाज से तो फिर हमें कोई ना कोई तो चूज़ करना था, अपने फील्ड के रिलेटेड चूज़ करना होता है। अब ऐसे नहीं कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आईटी में चले जाएं, तो वो ऑब्जेक्शन आती है। तो आपने कोर्स चेंज किया या अभी परसू कर रहे हैं अपनी इस डिग्री को? मैं परस्यू कर रहा हूँ इस कोर्स को। तो आपके कितने सेमेस्टर हो गए हैं अभी तक? मेरा तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। टोटल आई थिंक 4 होते हैं या? 4 होते हैं। 4। और सब्जेक्ट्स कितने हैं इसके? हाँ, इसमें एक जो 4 सेमेस्टर हैं मेरे, और हर सेमेस्टर में आपको 3 to 4 कोर्स यूनिट सेलेक्ट करने मतलब पड़ते हैं। 4 4 × 16। हाँ 16 आपके हाँ, सब्जेक्ट्स हैं। आपको 2 साल के अंदर अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपको डिग्री असाइन होगी। और टोटल कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपकी इस डिग्री की? ये हिसाब लगा लें, इसमें 12,000 फीस अब बढ़ा दी उन्होंने। 12 की जगह आई थिंक सो 13 मैंने लास्ट पे की थी। तो आपको कोई नहीं मिला वो स्कॉलरशिप वगैरह या इस तरह का सीन नहीं है आपका? स्कॉलरशिप मिली थी मुझे पाकिस्तान में, जो मेरा 3.2 CGPA था, तो उस पे इस पे मिली थी, 20% ऑफ मिली थी मुझे। ओके। और अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया तो उस पे भी मिली है मुझे स्कॉलरशिप। तो इसके बाद आपको टीआर मिलेगी? टीआर जब मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा तो उसके बाद टीआर मुझे मिलेगी। वो कितने साल की है मास्टर वालों की? जब पाकिस्तान में हम अप्लाई कर रहे थे उस टाइम बताया था जी 5 साल की टीआर है जब रीजनल में पढ़ोगे आप। ठीक है। बट रीजनल में है ना? हाँ, रीजनल में है। हम्म। तो फिर जब आए इधर वो रूल्स चेंज हो गए, उसमें कहा गया कि जी आपको मिलेगी 3 इयर्स की। अब कह रहे हैं जी 2 इयर्स की मिलेगी। अब देखो क्या करते हैं मतलब आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आप लोग क्या 3 की, 4 की, 5 हाँ, की अब मिल रही हैं? कंफ्यूज ऐसे ही हैं कि अब जो लॉ होगा फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें मिलेगी। लेकिन इसमें तो पीआर नहीं है, तो आपका आगे फिर क्या प्लान है? लाइक पीआर कैसे लेंगे आप? मैं साथ जॉब रेडी कर रहा हूँ अपनी एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की जॉब है। ओके। तो वो मैं इधर जो डिग्री एसेस करवा के उसके अंदर मैं अपना दैट्स वेरी नाइस। या उसके अंदर पीआर डाल सकता हूँ। ओके। तो आपकी जॉब की तरफ आते हैं, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ इधर ऑस्ट्रेलिया में। आपको भी अभी 1.5 साल हुआ है और आपको जॉब मिल गई माशाल्लाह। जॉब मिल जाती है इधर। एग्रीकल्चर का एक एग्रेरियन कंट्री है लाइक पाकिस्तान तो एक बस बराए नाम रह गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो भी जितनी भी प्रोडक्शन होती है, इनकी जो ग्रॉसरी है, इनका फ्रूट, हर चीज़ की प्रोडक्शन होती है, और बहुत अच्छा सीन है इनका ऑस्ट्रेलिया में। ओके, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, या ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी अगर हम सैलरी की बात करें, लाइक लमसम क्या पैकेज है आपका? तो अभी हमें स्टूडेंट वीज़ा पे हमें 24 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं, तो उस लिहाज से 32 पे रेट होता है। वो वेरी करता रहता है, संडे अगर हो जाए तो अलग पब्लिक आवर्स का, पब्लिक हॉलीडेज का और रेट है, वीकेंड का और रेट है, और आम रूटीन का और रेट है। रेट है। पब्लिक हॉलीडेज पे डबल होता है तो तो बेसिकली आप बताना चाह रहे हैं कि कितनी सैलरी आपकी है? चलिए हम आपको दिया एस्टिमेट लगा लेंगे हाँ। आपका 32 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके वीकेंड्स कैसे गुजरते हैं? लाइक आप फ्री होते हैं वीकेंड्स पे? बढ़िया फील होगा आपको। वीकेंड कैसे गुजरते हैं मेरे इधर? वीकेंड्स ऐसे होते हैं। अब आपके लिए भी सर। थैंक यू सर। तो एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। लाइक जो बच्चे नए नए आते हैं यहाँ पे, वो अक्सर लोग सिटी भागते हैं, सीबीडी भागते हैं क्लब्स वगैरह जाने के लिए और माहौल देखने के लिए। मैं ज़रा थोड़ा सा इन्फॉर्मल हो रहा हूँ आपके साथ। तो आपके ऐसे कोई मुश्किलें हैं? मुश्किल जब नए नए आए थे तो इधर आपके उंगली पे मच्छर बैठा हुआ है। जब नए नए आए थे तो इधर ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा एक लिवेबल सिटी है, बड़ा एक रोशनियों का शहर कह लो, मुल्क कह लो। तो इधर फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट होती है, और फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट ही होती है। आवाम यहाँ गोरे शोरे क्लबिंग करते हैं और फुल एंजॉय शायद पार्टी शार्टी करते हैं। तो बड़ा रश होता है, बड़ा सीन होता है। तो हम बस एज आ लोंडे लपाड़े हम देखने जाते हैं सीन क्या है। सीन मतलब लाइटें शाइटें देखने जाते हैं, बिल्डिंग्स देखने जाते हैं, एंजॉय करने जाते मतलब हैं। अभी वही कहावत आप सच कर रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में अक्सर मशहूर थे ना कि वो
गांव से बंदा शहर में आता है सिर्फ बत्तियां देखने के लिए। बत्तियाँ देखने के लिए, तो हमारा भी बत्तियाँ है, ऐसा ही सीन है। बत्तियां देखने आते हैं आप, ठीक है। तो आजकल जो पाबंदियां लगाई हैं ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ऊपर, लाइक वीज़ा रश भी कम कर दी है, बहुत कम कर दिया। और आपके दोस्तों ने भी आपको बोला हुआ है कि हमने यहाँ पर आना है, तो हमें बताओ क्या सीन है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? वैसे भी अब तो ऑस्ट्रेलिया ने जो रिसेंट अभी जो रूल लॉन्च किया है, वो कैप्स लगा दिया है। तो उसके ऊपर अब मुझे लगता है 2 लाख और कुछ हज़ार पूरी दुनिया से आएंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स आएंगे। हाँ जी, ऐसे ही और पाकिस्तान का कहाँ नंबर आता है, और पाकिस्तान उस लिस्ट में कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की नज़र में, तो वो तो बहुत नीचे है। जी, ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल। तो वो मेरे नज़दीक अब ऑस्ट्रेलिया में जिसकी बहुत ही कोई अच्छी प्रोफाइल होगी, लाइक मास्टर्स के लिए उसने आना हो और बड़े हाईएस्ट नंबर हो, अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, बड़ी अच्छी प्रोफाइल हो, तो वो उसका भी लक के तौर पे लग सकता है वीज़ा। वैसे जो अभी कॉलेज वगैरह में जो अप्लाई करते हैं उनका तो मतलब आप मशवरा दे रहे हैं कि अभी नहीं अप्लाई करना चाहिए, नहीं बिल्कुल आना चाहिए। भी अब तो ऑस्ट्रेलिया एक ख्वाब ही बन गया है, जो आगे आगे बस अब नहीं आ सकते कोई इधर। तो अब तो ऑस्ट्रेलिया ने वैसे बिल्कुल अब पाकिस्तानियों पे मोस्ट स्पेशली अब ऑस्ट्रेलिया ने मतलब काफ़ी मुश्किल हो गया काफ़ी हुआ है। मुश्किल है, अब तो सोच भी नहीं सकते। व्हाट अबाउट द पीआर? पीआर के रिलेटेड जो रूल्स हैं चेंज होते रहते हैं, उसका मसला नहीं है। मेन मकसद है ऑस्ट्रेलिया आना। इसमें अब 100 तरीके होते हैं पीआर लेने के। अपने अगर आप प्रोफेशनल जॉब करें आप पीआर ले सकते हैं। अगर आप आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो फिर आप पैसे की दौड़ में लगे रहेंगे और फिर वो सीन नहीं रहेगा। तो ये सारा सीन है। सो लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट। काफ़ी अंधेरा भी पड़ गया है, मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा आ गया हुआ है, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपसे बल्कि आपने ये बताया नहीं हमें कि आपने जॉब कैसे हासिल की है यहाँ पे, लाइक कैसे हासिल किए? इतनी जल्दी आपने जॉब ले ली है, प्रोफेशनल जॉब। जॉब आप अप्लाई करते रहो, अच्छी प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे, आपको जॉब मिल जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील, इतना मुश्किल बात नहीं है। आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आप थोड़ा वर्क करें इस पे, तो आपको मिल सकती है जॉब, इतना मसला नहीं है इसमें। मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मुकरब से जब हमारी पॉडकास्ट हो रही थी तो वो कह रहे थे लाइक हाँ, आपको ट्रैवल करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, यही तो बात है कि आपको ट्रैवल बहुत 2-300 किलोमीटर ट्रैवल करके जॉब करनी पड़ती है। वो तो हो जाती है, फिर मेहनत तो करनी पड़ती है वो फिर हर बंदे का अपना नसीब, अपनी किस्मत है, उसको नहीं बिल्कुल मिली, ऐसे। आपको मिल गई है। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, बिल्कुल ऐसी ये बात आपका लक था। बिल्कुल। चलें अब इसको कंक्लूड करते हैं, मच्छर वाकई बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो चले अभी हम चलते हैं, खाना वगैरह अंदर बन रहा है, जाकर खाते हैं और होती है। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।